श्रमेण तपसा ब्रह्मणा वितरितेषिता। परमात्मा ने यह संपूर्ण सृष्टि श्रम से रची है, तप से रची है। सावधान हो जाइए आप सब जन। श्रमेण, अब मैं क्या करूं, मैं बलिहार हूं दयानंद पर, और मैं एक बात कहता हूं भावना से भावुक होता हूं, और कोई कह सकता है कि मेरी कमजोरी है, मैं सह लूंगा। क्यों? मैंने व्यास को पढ़ा जब योग दर्शन की भाष्य पर, तो लिखता है जो ऋषियों की, महात्माओं की, मुनियों की उपकारों की याद कर, उनके उपकारों को स्मरण करते करते अपनी आंखों में आंसू भर लाता है, उसको योग बहुत जल्दी सिद्ध होता है। आंसू तो आंखों में आते हैं, लाखों टन पानी से तुम अपने अंतःकरण को नहीं धो सकते, पर ये आंसू भीतर से अंतःकरण को धोते हुए बाहर निकल पड़ते हैं और अंतःकरण धुल जाता है। इसीलिए हम भरते हैं, और हमें गौरव है इस बात का कि वेद प्रकाश केवल ऋषियों की याद करके भावुक होता है अपनी आंखों में। मेरे मित्र जानते हैं, ये बैठे हैं, मैं कभी भी किसी दारुण दुख से भी घबरा कर मेरी आंखों में कभी आंसू आते ही नहीं। क्यों? जो ऋषि और ऋषियों की याद कर प्रभु के सामने रो लेता है, वो दुनिया के सामने नहीं रोता है, और जो प्रभु के सामने अकड़ता है वो दुनिया के सामने बोलो घिसड़ता है, और वो रोता ही रहता है, यावत जीवन रोता है, जो प्रभु के सामने नहीं रोता है। इसलिए हम धन्य हैं। ऋषि क्या अर्थ करते हैं श्रम का? श्रमः प्रयत्नः पुरुषार्थः उद्योगः उद्यमः इत्येति पर्यायाः सन्ति। श्रम का अर्थ है प्रयत्न, श्रम का अर्थ है पुरुषार्थ, श्रम का अर्थ है उद्योग, श्रम का अर्थ है उद्यम। ये सब श्रम के अर्थ हैं। हम इसमें नहीं घुसेंगे, केवल आपको संकेत दे दिया है जिससे आप उधर घुसें और इसी को पढ़ने की चेष्टा करें। मैंने पूछा तुम्हें बताओ प्रभु कि तप से तुमने सृष्टि रची और श्रम से रची, इसीलिए मनुष्य उस सृष्टि में देखकर, अब सावधान हो जाना, मैं बैठकर कहूं प्रभु तू मुझे प्राप्त हो जा, सब जगह व्याप्त है, व्यापी व्यापक है, तेरा संबंध मुझसे आधार आधे संबंध है। प्रभु बोले मैं हूं कहां तुझसे दूर, तेरे में पास हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा सावधान हो जाना सब जने। जैसे कोई अंधा बैठकर ये कहे कि मुझे सूर्य दिखाओ कहां है, क्या कह रहे हैं सब जने, सुन रहे हैं मेरी बात? कोई अंधा बैठकर कहे कि सूर्य नहीं है, तो कोई समझदार आदमी कहता है सूर्य तो है, तो अंधा कहता है दिखा मुझे, तो बुद्धिमान आदमी कहता है हे अंधे हम तुझे सूर्य नहीं दिखा सकते, सूर्य होते हुए भी। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तेरी कर्मफल का दोष है कि तू अंधा है। मैं वो घुमा रहा हूं बात यहीं कहीं। जैसे अंधे को कोई सूर्य दर्शन नहीं करा सकता, ऐसे पुरुषार्थहीन किसी अंधे को ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ की, जल्दी बोलो, आवश्यकता है। अब मैं दयानंद को कोट कर रहा हूं, स्वामी जी महाराज ईश्वर को प्राप्त करना तो बहुत कठिन, ईश्वर को प्राप्त करना तो कठिन है। स्वामी जी कहते हैं कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। फिर कहते हैं बहुत कठिन है, फिर कहते हैं बहुत कठिन है। वो झिझक के कहता तो फिर तुझे नहीं बोलने दूंगा, मैं बोलूंगा। ईश्वर का प्राप्त करना कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन आगे की सुनना, लेकिन पुरुषार्थी के लिए दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है, यदि चाहे तो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ आवश्यकता है तो। देखो इधर, आंख खोलकर, आंख खोलना तेरा काम है कि सूर्य का प्रकाश तेरे सामने है, खरीदना नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्रह्म को देखने के लिए किसी बनिया की दुकान पर खरीदारी आवश्यक, बोलो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अंतःकरण को पुरुषार्थ से मांझकर
ज्ञान की आंख को खोलने की आवश्यकता है। तेरा प्रीतम तेरे पास है। ये सारी सृष्टि श्रम से रची, इसीलिए मुझे जहां से गुजरना पड़ा वो सब चीज श्रम है। मेरे जीवन का पहला भाग, स्वामी जी लिखते हैं, गृहस्थ आश्रम में विकल्प है, वानप्रस्थ में विकल्प है, संन्यास में विकल्प है, कोई ले अथवा न ले, वानप्रस्थ तक जाए अथवा न जाए, सीधा जाए, बीच में रुक के जाए अथवा क्रम से जाए। लेकिन है आर्यो, सुन लेना जरा ध्यान से, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई भी विकल्प बोलो नहीं है, आपको ब्रह्मचर्य आश्रम करना ही पड़ेगा। स्वामी जी की भाषा है, सर्वाश्रम भूषका ब्रह्मचर्य आश्रम, सब आश्रमों का भूषक। आए हे, कैसी बात कहता है दयानंद, सब आश्रमों का बोलो तो सही, भूषक। संपूर्ण सृष्टि के जीवन के भव्य निर्माण भवन का जिस आश्रम की नींव पर होता है, बोलो वही तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसमें तप भी है, श्रम भी है, दोनों चीजें जोड़ रहा हूं, तप भी है, श्रम भी है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य को जिसने एकत्रित किया होगा वो उसके संरक्षण में श्रम भी करेगा, बोलो तो सही, तप भी करेगा। वानप्रस्थ आश्रम में जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में श्रम किया है, तप किया है, वो वानप्रस्थ में भी, बोलो तो सही, श्रम भी करेगा, तप भी करेगा। और संन्यास में भी श्रम भी है और बोलो तो सही, तप भी है। हाय हाय, कह दूं, बोलो लोगे आनंद सब जने। इसीलिए मेरे जीवन की पद्धति जहां से गुजरकर अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है, उस पद्धति का नाम ही आश्रम पद्धति है। नहीं समझे होंगे, आश्रम। अरे भैया बोलो तो सही। अरे वेद प्रकाश जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आपने मुझे जीवित किया है। आश्रम, आश्रम, आसमंताश्रम यत्र स आश्रम, जिस जीवन पद्धति में क्रम से श्रम ही श्रम हो, कुछ और न हो, उसी का नाम बोलो तो सही, आश्रम है। तप इसलिए है, तप इसलिए है, जरा संभालिए, भाषा बोलूंगा, जरा ध्यान देते रहना, पचाते रहना, अपनी अंतःकरण में जागृत करते रहना। मैंने पूछा, मैं तो सबसे अच्छा आदमी हूं, मेरी देह सबसे अच्छी है, तो मुझे तप करने की क्या जरूरत है? तब ऋषि कहते हैं, माना तुम बहुत अच्छे हो, शरीर भी बहुत अच्छा है, अब माताओं तुम तो साथ दे देना, वो दें न दें, तुम तो दे देना। क्या पृथ्वी की खान से सोना निकलता है कि नहीं? बोलो सब जने, सब धातुओं में अच्छा है कि नहीं? लेकिन मल सहित है। अरे कुछ तो धन्यवाद दो भले आदमी हो। पृथ्वी की खान से सोना निकला, सोना है, लेकिन मल सहित है। समझ में आ गई बात? तब ऋषि लिखता है, जैसे कोई सुनार मल सहित सोने को सर्वोत्तम धातु होते हुए भी तपाकर कुंदन बना देता है, ऐसे ही समस्त मनुष्यों में सबसे अच्छा मनुष्य देह अच्छा होता हुआ भी मां की कोख से बाहर आकर मल सहित है, मल सहित है, मल ही मल भरा पड़ा है। बोलो सवेरे उठते हो तो आंखों में कीचड़ आता है कि नहीं? अरे बोलो, कान में आता है कि नहीं? और नाक में से क्या निकालते हो? और मुंह में तो गुलाब की खुशबू निकलती है सवेरे। शरीर पर चिकनाहट यहां मल की छा जाती है। वारे आनंद, तेरा एहसान कोई नहीं भूल सकता। तब का अर्थ स्वामी जी लिखते हैं, जैसे सोने को तपाकर कुंदन बना लिया जाता है, वैसे शरीर को भी तप से तपाकर कुंदन अर्थात मल रहित बना दिया जाता है, और अविद्यादि दोष हट जाते हैं और कुंदन बन जाता है, और वही शरीर ब्राह्मीय शरीर बनकर ईश्वर को प्राप्त करने का बोलो साधन बन जाता है। जो व्यक्ति इस जीवन में, और ऋतस्पति जी कह रहे थे, जरा ध्यान देना मेरे शब्द पर,
ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर को प्राप्त करो। साधना करता है। हम शब्द क्या बोलते हैं? साधना। साधना का क्या अर्थ है? मैं यही मोड़ रहा हूं जो मैंने अब तक बोला है। जो इस तपे हुए शरीर रूपी साधन से, साधन से साधना। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई ना? अब समझो फिर इसको, चलो रूपक दे देता हूं। एक रथ की आकृति अपने सामने लेके आओ जिसमें घोड़े जुड़े हैं, घोड़ों के मुंह में लगाम लगी है, लगाम को सारथी ने पकड़ रखा है, पीछे रथी बैठा है और रथी कह रहा है, ए सारथी मेरे घोड़ों को ले चलो, हांको। अब देखना मैं भाषा बोलूंगा। तो सारथी जो है घोड़ों की लगाम को, बोला सब जन, पहले उसके मन के अनुसार चले। तो अब बोलो मतलब तो आनंद लो, मैं भाषा जो बोलूं उसे पकड़ो। सारथी रथी के कहने से घोड़ों को साधता है, खींचता नहीं है। क्या बोला मैंने? साधने का क्या अर्थ है? रथी जिधर कहेगा, वाह क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद आप सबका। रथी जो कहेगा कि मेरे रथ को किधर ले चलना है, रथी सारथी उन्हीं घोड़ों की लगाम को उधर ही, बोलो तो सही, साधता है, साधता है। इसी साधने, साधने का नाम ही साधना है। साधने का नाम ही, बोलो तो सही, साधना है। आप कहेंगे श्रोत्री जी यहां क्या फिट करना चाहता है? वो रथ मेरे बढ़ई के द्वारा बनाया गया है। वेद प्रकाश जी का अद्भुत बात कहने जा रहा हूं, आज आ ही गई है मेरे मन पर। बहुत दिनों से मैंने नहीं कही, कभी मैंने प्रारंभ में जीवन के उत्थान काल में जब मैं आया था तब शायद मैंने कही हो, लेकिन आज मेरी जीवा पर, हे प्रभु तुमने नचा दिया है उस शब्द को, तो मैं कहे बिना मानूंगा नहीं। वो रथ मेरा बढ़ई बनाता है, कारपेंटर बनाता है, और उस रथ में अवसर अवसर पर जैसा जैसा आकार देना है उसमें लकड़ी के भिन्न भिन्न टुकड़ों को जोड़कर वो आकार देता है। बोलो भिन्न भिन्न, क्या बोला मैंने? लकड़ी को टुकड़ों को आकार में लाकर आकार बनाता है, फिर आकार को उठाता है, फिर उसको जोड़ता है, तब रथ का साकार करता है। क्या बोल दिया मैंने? तब रथ का साकार कर। साकार का क्या अर्थ है? आकार के सहित करता है, जो रथ बनाना है। उस मैं भीतर से घुसूं तो मुझे जोड़ ही जोड़ नजर आते हैं, बिना जोड़ के कोई चीज नहीं है। बिना जोड़ के भैया, ओ माता, ओ मेरी माती कायो खराब कर रही है तू, अच्छा किया बैठ गई, नहीं वहां तक नहीं छोड़ता तुझे मैं। जाती कहां जाती, जाती तो मर मर के जाती, ऐसा बना देता। उठिए माता बीच में, हाँ चाहे मर जाइए यहीं, उठी नहीं मत। वेद प्रकाश के भाषण सुनने के लिए वक्त यदि कम है तो वो कम वक्त है। अब जाओ तुम जिसको जाना है, जाओ। हाँ क्या बात है बहन, बोल जोड़ता हूं। अब सुनो, वो रथ मनुष्य का कलात्मक रूप बनाता है, लेकिन ये मेरा रथ जो शरीर है वो धरती के किसी मनुष्य ने भिन्न भिन्न लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाया है। पहले टुकड़ा बनाया हो, फिर आकार दिया हो, फिर घिसा हो, फिर जोड़ा हो, तब उसमें जोड़ हो। हे नाथ, तुमने ये कहीं से कोई मेटीरियल लेके नहीं बनाया है। जब तूने मुझे पिता के बीज में प्रवेश करा, किसी मां की कोख में जोड़ा था, घुसाया था, बंधु मेरे भाग में कह लूं कुछ, तब तुम भी मेरे साथ घुस बैठे थे। अरे मेरे नाथ, मैं तेरे ऊपर बहुत दयालु हूं। तू मेरे साथ इसलिए आया था कि तू रचना करने में असमर्थ है,
और मैं तेरे साथ बैठा इसलिए था कि रचना कर रहा हूं बैठकर। मैंने कहीं से नहीं ली थी, मैंने टुकड़े भी कहीं से नहीं लिए थे, मैंने मटेरियल भी कहीं से नहीं लिया था, पर भीतर तेरी ही मां की कोख में तेरी ही मां से बिना पृथक पृथक टुकड़े किए हुए मैंने तेरे शरीर के संपूर्ण हाड़ों का जोड़ बनाया था। अरे क्या कहती हो, बोलो तो सही। भीतर बैठकर मैंने तेरे, बोलो, हाड़ों का जोड़ बनाया था। और आश्चर्य है कि डॉक्टर के यहां पर कंकाल जब खड़ा रहता है तो मैं उस जोड़ में, बोलो, हाड़ों का जोड़ देखता हूं कि नहीं? बोलो सब जने। लेकिन उसमें जोड़ है साहब। जो देखिए, ये जोड़, 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 भीतर जोड़, बाहर जोड़, आवाज सब बाहर जोड़। लेकिन आश्चर्य है कि जोड़ तो है पर उस जोड़ में जोड़ नहीं है। आश्चर्य है कि जोड़ तो है, आप ये हिम्मत नहीं कर सकते कि जोड़ नहीं है, पर यह कहना पड़ेगा कि जोड़ है पर जोड़ में जोड़ नहीं है। मैंने ये देखा जोड़ है पर जोड़ कहीं नहीं है। फिर मेरा दिमाग गया कि बढ़ई ने जैसे जोड़ा है, फिटिंग की है, नस से नस मिला दी, जड़ मिला दिया, कील भी ठोंक दी, ऐसे ही कहीं फिटिंग की हो, फिर हड्डी की कील ठोंकी हो, वो भी मुझे इसमें कहीं नहीं मिला। मैंने पूछा क्यों? कह रहे हैं वो रचना करने वाला अलग था, रचना जिसको कर रहे थे वो अलग थी, टुकड़े भी वो जो थे वो अलग थे, परंतु यहां रचना करने वाला रचना में मौजूद है, पदार्थों में मौजूद है, भीतर मौजूद है। अरे जब प्रभु सब जगह मौजूद है, सावधान होइए, जब सब जगह प्रभु मौजूद है तो फिर उसके जोड़ में जोड़ होने का कोई जोड़ ही नहीं है। तब कह दूं, फिर कहूं, जिसमें जोड़ हो फिर भी जोड़ न हो, जिसमें जोड़ हो, बोलो, फिर भी जोड़ न हो, वो तो कोई बेजोड़ रचना है। वो तो कोई, बोलो तो सही, बेजोड़ रचना है। हे प्रभु, तुमने इस रचना में श्रम भी किया था, जल्दी बोलो तो सही, तप भी किया था। तेरा तप मानी ज्ञान, अभेद तप ज्ञान। ऋषि अर्थ करते हैं तप का, जिसका अभेद ज्ञान में है शक्ति, उसी का नाम, बोलो तो सही, तप है। और श्रम है, और श्रम कैसा है उसे सुन लो सब जने। श्रम कैसा है, जोड़ क्यों नहीं है? मैंने पूछा प्रभु से, मैं, प्रभु एक बात बता तू, चल, कि तेरा श्रम क्यों है? जब मैं किसी, तू एक बात बता, तेने ऊपर से नीचे तक सिया है कि नहीं? बोलो सब जने, मेरे शरीर को सिया है उसने। कैसे? चोट यहां लगती है। क्या बात है रे, कह दो सब जने, चोट यहां लगी है, रोती ये है, धड़कन यहां बढ़ती है, बोलो गलत कह रहा हूं तो? धक 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 यहां होती है। मैंने पूछा ये क्या? कि मैंने तेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक सिया हुआ है। तो हमने कि सीने में तो सीवन नजर आती है, सीने में तो, बोलो तो सही, सीवन नजर आती है। धागा भी होगा, सुई भी होगी, तो जहां से गुजरेगी वहां छेद भी होगा। आर्यो संभालोगे सब जने, बोलो, कहूं तो वो कहता है मैंने न किसी धागे से सिया है, न मैंने किसी सुई से सिया है, मैंने तो अपनी अद्भुत सूक्ष्म शक्ति प्राण रूपी सुई से सिया है। प्राण कहीं छेद करता ही नहीं है, उसको किसी स्थान घेरने की, बोलो, आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए वेद में स्पष्ट मंत्र है, प्राण ही केवल एक ऐसा देव है जो स्थान नहीं घेरता है। स्थान ही, बोलो, नहीं घेरता है। और इस रथ को जोड़ा हड्डी के टुकड़ों से, और उस टुकड़ों में भी टुकड़े ना होकर वो टुकड़े ही नहीं है, वो तो जोड़ ही नहीं है। और फिर प्रभु की सुनो तो सही कहानी, यूं ही नहीं छोड़ दिया नंगा मांस का लेपन। बोलो सब जने, मांस का लेपन। मैंने कहा, रे प्रभु तुझे अकल नहीं थी, मांस के लेपते समय भी ढंग से ही लीप लेता? बोले वो क्यों? मैंने कहा, हमारा कारीगर जब पलस्तर करता है
तो गड्ढा कहीं होता है उसे भर के एक जैसा कर देता है। तो तेने मेरे शरीर में कहीं मांस ज्यादा कहीं कम, और यहां तो है ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा मत कहना, है पर इतना कम लेयर है, ना के बराबर है। तो प्रभु से मैंने कहा, हे नाथ मुझे एक बात बता, सारे शरीर पर एक जैसा ही लेप देता। तो प्रभु बोले, लीप तो देता, पर तू क्या होता? तू होता क्या, शक्ल क्या होती? बोलो तो सही सब जने। इसीलिए उसने जहां पर जितना लीपना चाहिए था वो लो लीपा। और इतना ही नहीं कि हड्डियों के जोड़ पर मांस का लेपन कर नंगा छोड़ देता चमड़ी का ढक्कन। और चमड़ी भी कैसी साहब, किसी की गोरी, किसी की काली, किसी की पतली, किसी की मोटी, किसी की कैसी, किसी की कैसी, है कि नहीं बोलो। और इसी चमड़ी के ढक्कन से ढक कर मुझे भीतर से सुंदर बना दिया। बोलो हम और साहब इसी चमड़ी पे ही मरे जा रहे हैं कि नहीं? ये 12 बड़ी केड़ी निगाह से देख रहा है मुझे, इससे मुझसे घृणा है इस बात से। देखता है तो फिर यूं कि ये क्या कैसे रहा है, किसी पे मर जा रहे हैं। क्यों? ये सन्यासी है इसलिए। इसे चमड़ी से कोई मोह नहीं है, पर क्या करूं, मेरी मां को तो मेरी चमड़ी से मोह है। क्या बात है बंधुओं। भैनाथ तू मुझे बता तो सही कि तूने चमड़ी भी बनाई थी तो सबकी एक सी नहीं बनाई, सबकी चमड़ियां अलग हैं। और हृदय कला फुफ्फुस, विद्युत का संयोजन, जीव का स्थापन इस शरीर में उसने की। ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय नहीं है मेरे पास। ये महाराज जो है फिर, और ये सब बैठे हैं, ये भी मुझे तंग करेंगे। दूसरी बात, ये सब बनाते बनाते ये बना दिया, और एक साथ बनाया है सब। आप ऐसी रचना संसार में ढूंढिए कि जहां से बनती हो वहीं पर समाप्त होती हो। लेकिन मां के गर्भ में रही रचना एक ऐसी है कि नाभि से ही सब शरीर बन रहा था, और नाभि पर ही सारी नस नाड़ियों को बांध करके इकट्ठा कर दिया। नयंते बद्धंते सर्वानाड्याः यस्यांसा नाभि, जिसने सब नस नाड़ियों का बंधन है उसी का नाम नाभि है।